छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ के किसानों के मुखिया रविंद्र चौबे जी, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग यह बड़े बड़े दावा करते हैं कि आप लोग किसानों के हितैषी है और छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उसका जो स्तर है काफ़ी ऊंचा है। तो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को वाकई में किस प्रकार से बुनियादी सुविधाओं से दूर रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं, मैं गांव का नाम तो नहीं लूँगा, ये छत्तीसगढ़ का ही एक गांव है और बता दूं कि धमतरी जिला के सबसे बड़े ग्राम पंचायत में से एक है। ये धरसा है, या धरसा उसको बोला जाता है जो गांव में किसानों को खेत जाने के लिए जो रोड का निर्माण किया जाता है उसको धरसा बोलते हैं। ये यहाँ के धरसा है। अभी यहाँ लगभग बारिश हुए 15 से 20 दिन हो गया है, लेकिन यहाँ का आप स्थिति देख सकते हैं। सिर्फ एक जगह का नहीं दिखाऊंगा मैं, धरसा में कुछ जगह पुल का भी निर्माण किया गया है। पुल में जैसे पोंगा ओंगा लगाते हैं, अब हिंदी में तो पता नहीं, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ इसलिए उसको पोंगा बोलते हैं। ये पोंगा यहाँ पर जो पानी निकलने के लिए लगाया गया है, आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से धंस गया है। और धंसने के बाद यहाँ पर कुछ किसान लोग आ भी रहे हैं, हम लोग उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो ये देखो कि किस प्रकार से, अब खैर अभी बारिश का जो पानी है वो थोड़ा नीचे है, यहाँ ऊपर नहीं है, इसलिए वो लोग आसानी से आ जा रहे हैं। लेकिन आप ही सोचो, जो खाद होता है, खैर खाद का तो आप ढंग से वितरण नहीं करा पाए हैं, इसमें भी आप सक्षम थे, लेकिन खाद को जब पर बारिश होती है तब पानी जो है वो जो पूरा लेवल देख रहे हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ हमने पहले दिखाया था वहाँ तक पूरा पानी रहता है। और जो किसान लोग हैं, महिलाएं तो नहीं लेकिन जो पुरुष लोग हैं, वो लोग 25 से 30 किलो के जो खाद होता है उसको अपने पीछे लाद करके तैरते हैं। क्योंकि मैंने खुद से देखा हुआ है, उसका तो वीडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन ऐसा होता है इस गांव में। और यहाँ पर एक किसान है, यहाँ के मोटहा किसान, तो इनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि किन किन प्रकार से इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो नमस्ते भैया। नमस्कार। तो यहाँ पर जो अभी तक मतलब धरसा का निर्माण कब से हुआ है ये बताइए पहले। धरसा का निर्माण तो बहुत थानेश्वर के कार्यकाल में हुआ है, मतलब लगभग 15 साल 15 पहले। साल हो गया। और 15 साल हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, अच्छा, तो बस यही पोंगा डाल दिया है। और ये बहने के बाद मतलब सूखा खरी माटी डाल के डालते हैं। मतलब मैं आपको एक और जो मनरेगा वाले जो कार्य करता है उन लोगों का एक और सराहनीय और उपाधि प्राप्त करने वाला काम दिखाना चाहूँगा कि बारिश के दिनों में वो इस प्रकार से यहाँ पर मतलब काम किए हैं कि बारिश जब होती है, पानी जब ऊपर से आता है तब पूरा का पूरा रोड ही बह जाता है। अब आप देखिए, और ये हर साल होता है कि इसी साल का है ये? हर साल का रिकॉर्ड है, हर साल का रिकॉर्ड है, रोड बह जाता है और मिट्टी बस ला के डाल देते होंगे यहाँ पर। तो पुलिया उलिया के लिए आप लोग कहीं गए हैं, मतलब कि हमें पुलिया चाहिए यहाँ पर करके? कई बार सरपंच पंच से जानकारी लिए हैं, वो लोग बोलते हैं कि पैसा पास हो गया है, इस साल बन जाएगा, अगले साल बन जाएगा। तो कब से बोल रहे हैं वैसे कि पैसा पास हो गया है करके? 5 साल से बोल रहे हैं। तो 5 साल हो गया है, सरपंच यह बोल देते हैं कि पास हो गया है करके। अब जो बड़े जनप्रतिनिधि है उन लोगों से तो मैं यह नहीं चाहूँगा, लेकिन गांव के सरपंच, आप यहाँ के मुखिया हैं, आपके गांव के लोगों को इस प्रकार से असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद भी पैसा आ जाने के बाद भी आप इस प्रकार से खामोश हैं। तो आपके खामोशी को हम लोग क्या समझे, आपकी मजबूरी तो नहीं समझ सकते। और अगर आप किसानों के दिल में राज करना चाहते हैं तो आपको यह काम कराना जरूरी है, क्यों भैया? ठीक है। आपके गांव में कितने % लोग लगभग किसान होंगे? 80 90? 90% होंगे सर। 90% लोग यहाँ पर किसान हैं, उसके बावजूद भी किसानों के हितों का ख्याल नहीं रखा जाता। और किसानों के बुनियादी सुविधाओं में से एक है धरसा निर्माण। धरसा निर्माण, इसको कम से कम कांक्रीटीकरण करना जरूरी है। पुल पुलिया का निर्माण, इसमें तो मिट्टी है पूरा, मुरुम ही नहीं है। अच्छा, मतलब इसमें मुरुम भी नहीं है, मिट्टी है। और मिट्टी जो है बारिश के दिनों में किस प्रकार से, मतलब आप ये रोड का स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ना तो ट्रैक्टर चल सकता है, न तो बैलगाड़ी, जिसको बैला गाड़ी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, वो भी नहीं चल सकता। तो ये तो मतलब बाइक वाइक आना, आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ आपको बाइक दिखाई नहीं देगा और न ही साइकिल दिखाई देगा, क्योंकि इधर आप ला ही नहीं सकते। लोग आते हैं और गांव के करीब, जहां पर हम लोग लगभग 1 किलोमीटर दूर बाइक खड़ा किए हुए हैं, वहीं पर ही बाइक आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ के जो सरपंच है उनसे भी चाहूँगा कि जल्दी जल्दी काम शुरू कर दीजिए, अगर आ गया है पैसा तो। और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, बड़े बड़े मतलब जो अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनके पास भी जाकर इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और
रविंद्र चौबे जी से भी हम लोग समय लेने की कोशिश करेंगे, उनसे भी इस बात को जरूर रखेंगे उनके सामने कि उनका क्या कहना है, क्योंकि यह जो समस्या है वो सिर्फ एक ही गांव का नहीं है। ऐसे जो समस्या है वह लगभग लगभग अधिकतर गांवों का है। धरसा का निर्माण ठीक से नहीं हो पाया है और इस प्रकार से जब बारिश होती है तब पूरा का पूरा रोड बह जाता है। इस पर उन लोगों के क्या विचार है उस पर हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आप भी गांव से हैं, आप भी किसानों के हित चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पर कुछ और भी किसान मौजूद हैं हमारे साथ, हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि धरसा खराब होने से उन लोगों को किस प्रकार से असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो आप बताइएगा भैया कि आपको किस प्रकार से समस्या होता है वहाँ जाने से। नाला में पानी आ जाता है, हम्म, खाद को सर पर लेके जाना पड़ता है। पानी चलता है उसके बावजूद भी आप लोग सिर पे मतलब लाद के जाते हैं। लाद के जाते हैं खेत में। हम्म। कम से कम नाला के उस पार 1.5 किलोमीटर आगे और जाते हैं। अच्छा। ये तकलीफ है। अभी भी वहाँ पे जाओ तो आज तो काम बंद है, इसलिए वहाँ ट्रैक्टर गाड़ी, बैला गाड़ी, ये सब समस्या है आने जाने में। तो सरपंच वरपंच के पास शिकायत किए हो कभी? हाँ, बताए हैं सरपंच को। तो क्या बोले सरपंच? सरपंच ठीक है बना देंगे ऐसा बोलता है। नहीं बनाएंगे ऐसी बात है। सरपंच को और उप सरपंच को इस साल कम से कम तात्कालिक व्यवस्था, रोजगार गारंटी वाले को ले जा करके कम से कम तात्कालिक अभी फिलहाल व्यवस्था कर देंगे, हो जाए। हाँ, एक आध दिन भेज देंगे ऐसा बोलते। कुछ नहीं किया आज तक। चाहे तो बन सकता है अभी फिलहाल तात्कालिक, मतलब तात्कालिक व्यवस्था के लिए। हाँ, अभी हाँ, कम से कम उसमें मिट्टी या मुरुम वगैरह डाल सकते हैं। हाँ। ले बनते। आप हमारे मतलब आप दोनों हमारे क्षेत्र के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो आप लोगों से मेरा एक और निवेदन है सर और मैम कि जो नरवा गरवा घुरवा जैसी जो प्रभावकारी योजना छत्तीसगढ़ में चला रही है छत्तीसगढ़ सरकार, वैसे ही एक योजना आप किसान के हितकारी जो धरसा निर्माण है उस पर भी चलाए, क्योंकि काफ़ी जगह मतलब यहाँ हसदा है, करेली है, मैं काफ़ी जगह गया हूँ तो वहाँ पर आज भी लोग जो है खाद जिसको बोलते हैं उसको बारिश के दिनों में सिर पे लाद कर तैरते हैं सर। तो इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप आगे कुछ बात करें, इस पर क्या राय है सर आपका? बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है एडिटर महोदय। चूँकि भूपेश बघेल जी जैसे ही सरकार में आए हैं और तब से जो उन्होंने नए नए कॉन्सेप्ट चुना, वाकई में उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। चाहे नरवा गरवा घुरवा वाली योजना हो, चाहे गोबर खरीदी की हो, चाहे गौमूत्र खरीदी की हो, युवाओं को रोजगार देने के लिए नई नई योजनाएं सृजित की हो, रोजगार गारंटी के माध्यम से पूरे देश में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। कोरोना काल में भी रोजगार गारंटी के माध्यम से आगे रहा है। और अभी युवाओं को उनकी प्रतिभा को जोड़ने के लिए और नई सोच पैदा करने के राजीव मितान योजना का प्रारंभ किया गया। और कई योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ की परंपरा को जीवित रखने के लिए। रोका छेका अभियान भी चलाया गया था। कभी लोग सोचते नहीं थे, प्रयास किया गया और प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। और आप अभी बोल रहे हो धरसा निर्माण, नए नए कॉन्सेप्ट भूपेश जी ने लेकर आए हैं। तो उसमें जो आप बोल रहे हो धरसा निर्माण की, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काबिल तारीफ है। यदि इस कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं तो एक नई क्रांति पैदा होगी किसानों के बीच। क्योंकि बड़े बड़े गांव में 2000 एकड़ का रकबा रहता है, लोग कृषि कार्य करने बरसात में जाते हैं। तो उस जमाने में मेड़ बड़ा चौड़ा हुआ करता था, अब तो मेड़ भी नहीं रहा गया। तो किसान पैदल चल के खाद को दवाई छिड़काव करना है तो बहुत तकलीफों का सामना करके अपने खेत में पहुंचते हैं। तो धरसा निर्माण होने से उनको बहुत ही सुविधा होगी। मान लो किसी मटासी या कन्हार का रकबा है, एक जगह 500 एकड़ का है। यदि 500 एकड़ के उस रकबा में चारों ओर
लंबाई चौड़ाई में यदि धरसा निर्माण कर दिया जाए तो इससे बेहतरीन सुझाव और काम नहीं हो सकता। तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भूपेश जी के पास ये बात जाए और हम लोग बात रखें कि धरसा निर्माण की ओर भी अपना कदम बढ़ाए ताकि एक नई सोच पैदा हो। और आपके समक्ष इस बात को रखने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है सर कि भूपेश सरकार जो है किसानों के हितैषी माने जाते हैं। हाँ। माने जाते नहीं हैं, मतलब रियल में है, क्योंकि मैं भी किसान का ही बच्चा हूँ और मैं भी खेत जाता हूँ। तो बहुत से ऐसे मतलब किसानों के हित में जो काम और जो योजना है, और अभी छत्तीसगढ़ में उसका प्रभाव देखने को भी मिल रहा है। तो मैं मतलब चाहता हूँ कि जो धरसा योजना है उस पर भी अच्छा से काम किया जाए। और वो धरसा निर्माण पैसा आ गया है लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है मैम। मैं इसमें बात कर लेती हूँ सरपंच से, क्या दिक्कत है, किस कारण से रुका हुआ है। तो अगर सैंक्शन है और तो हम लोग इसमें निर्माण कार्य शुरू करवा लेंगे अभी। और जो